गांव के एक छोटे से घर में रहती थी रेखा, सीधी सादी लेकिन बहुत समझदार लड़की। रेखा के पिता किसान थे और घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। पढ़ाई के बाद रेखा की शादी हुई रवि से, जो शहर में एक प्राइवेट कंपनी में छोटा मोटा काम करता था। रवि का परिवार भी ज्यादा अमीर नहीं था। माँ, पिता और एक छोटा भाई, 3 लोग थे घर में। शादी के बाद रेखा पहली बार अपने ससुराल आई। सास ससुर ने बहुत स्नेह से उसका स्वागत किया। घर पुराना था, दीवारों पर सीलन थी, लेकिन प्यार और अपनापन भरा था हर कोने में। रेखा को इस बात की परवाह नहीं थी कि ससुराल गरीब है, क्योंकि उसके लिए रिश्ते ज्यादा मायने रखते थे। कुछ दिन बाद रेखा को पता चला कि उसके मायके वाले उसे देखने आ रहे हैं। उसकी माँ, मामा और छोटी बहन सब आने वाले थे। रेखा बहुत खुश हुई, लेकिन एक चिंता भी सताने लगी। क्या वो अपने गरीब ससुराल में उन्हें अच्छे से खिला पाएगी? उनके घर में रोज की दाल रोटी ही मुश्किल से बनती थी। रेखा ने अपनी सास से कहा, अम्मा, माई और मामा जी आ रहे हैं। सोच रही हूँ कुछ अच्छा बना लूं, पर घर में तो कुछ भी खास नहीं है। सास ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, प्यार से बनाई गई चीज ही सबसे स्वादिष्ट होती है। हमारे पास जो है उसी से कुछ अच्छा बना लो। रेखा ने रसोई में जाकर देखा। चावल थे, कुछ सब्जियां थीं, मसाले भी थोड़े बहुत रखे थे। तभी उसके मन में एक आइडिया आया, सब्जी वाली बिरयानी। शहर में रहते हुए रेखा ने कुछ अच्छे पकवान बनाना सीख लिया था। उसने सास की मदद से बिरयानी बनाने की ठानी, लेकिन बिना मांस मछली के, पूरी तरह सब्जियों से। वो सुबह सुबह उठी और रसोई में लग गई। प्याज, टमाटर, आलू, मटर, गाजर और कुछ सूखे मसालों को अच्छे से काटा, भूनना शुरू किया। चावल को अलग पकाया और फिर सब कुछ परतों में सजाया। धीमी आंच पर दम लगाकर जब बिरयानी तैयार हुई तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। दोपहर होते होते रेखा के मायके वाले आ गए। रेखा ने पैर छूकर सबका स्वागत किया। घर छोटा था, लेकिन सबका मन बड़ा था। रेखा ने सास की ओर देखकर इशारा किया, अम्मा, अब परोस दें। सास ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, सब इंतजार कर रहे हैं उस खुशबू वाले खाने का। जब सबने पहली बार बिरयानी का निवाला लिया तो सब चौंक गए। मामा बोले, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसमें मांस नहीं है, फिर भी जायका कमाल का है। रेखा की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तूने तो गरीब ससुराल को भी अमीरी का स्वाद चखा दिया। रेखा मुस्कुराकर बोली, मां, जब नीयत साफ हो और प्यार से खाना बने तो वो खुद ब खुद स्वादिष्ट बन जाता है। ससुराल वाले भी बहुत खुश थे। सास ने गर्व से कहा, हमारी बहू तो रसोई की रानी है। उस दिन पहली बार रेखा को महसूस हुआ कि खुशियां पैसों से नहीं, अपनेपन से मिलती हैं। उसने अपनी मेहनत, समझदारी और प्रेम से गरीब ससुराल को भी खुशियों से भर दिया। और जब मेहमान चले गए, सास ने रेखा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू हमारे घर की रोशनी बनकर आई है। सब्जी वाली बिरयानी तो बहाना था, असली स्वाद तो तेरे हाथों और दिल में है। रेखा मुस्कुरा दी। उसने कुछ खास नहीं किया था, सिर्फ सब्जियों से एक आम सी बिरयानी बनाई थी, लेकिन उस बिरयानी में मिला था उसका प्यार, उसका अपनापन, और वही बना उसकी पहचान। सीख, जिंदगी में संसाधन कम हो तो मायूस मत होइए। सच्चा स्वाद प्यार और अपनापन में होता है, और वही रिश्तों को मजबूत करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नई सोच और नए रिश्ते की मिठास के साथ।